स्पिनी के रेट थोड़े हाई होते हैं तो वो लोकल डीलरों के पास आ जाते हैं। तो कस्टमर आके बोलता है भाई तुम इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हो, इतने में मैं न्यू कार लाख रुपए दे के न्यू कार ले आऊँगा। यहीं से यूज़ कार में मेरे को तो लगता है कि डेप्रिसिएशन ही आया है यूज़ कार सेल परचेज में। अब जिसके पास बजट है तो वो तो डेफिनेटली वो तो नई गाड़ी खरीदेगा ना, नई गाड़ी का तो मज़ा ही कुछ और है। छोटी छोटी गाड़ियाँ लेके बैठे रहते हैं, 6-6 महीने में एक गाड़ी बिकती है उनकी। गवर्नमेंट ने बोला जी हम डीजल को भी 15 साल करेंगे, तो वो तो हुआ ही नहीं ना। पेट्रोल ऑलरेडी 15 चल रहा है, डीजल 15 हुआ ही नहीं अभी तक। तो 6-7 महीने बची हुई गाड़ी के मेरे को 65,000 देते, सेंट्रो ओके कंडीशन। कईयों को बार बार गाड़ी बदलने का शौक होता है, इस वजह से वो फर्स्ट हैंड गाड़ी पे नहीं जाते क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा जाता है। सेकेंड हैंड कार की तो काम ही डाउन हो गया, मार्केट डाउन हो गई बिल्कुल। जब से जीएसटी का नॉर्म्स आया उसके बाद यूज्ड कार की मार्केट घुसना चालू हो गई थी। 15-16 तारीख है, एक भी गाड़ी नहीं बिकी अभी तक। इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो है कुछ नई स्टडीज़ और कुछ नए रिपोर्ट सर्वेज आए हैं। सर्वेज का ये कहना है कि इंडिया की जो यूज्ड कार मार्केट इंडस्ट्री है उसने अभी हाल फिलहाल में 30% नियरली 30% की जंप देखी है कि सेल्स जो है अचानक से बढ़ गई हैं यूज्ड कार्स की। तो आज हम दिल्ली एनसीआर के जो सेकेंड हैंड कार डीलर्स हैं उनसे जानने निकले हैं कि ये जो अचानक से इजाफा आया है, मार्केट में जंप आया है, वो क्यों आया है और आज के कंज्यूमर की, सेकेंड हैंड कार कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आइए चलिए चलते हैं, उनसे बातें करते हैं। गाड़ियों के बारे में बात करने निकले थे, सामने से रिक्शा गुजर गया। वाह, चलिए। मेरा नाम किशोर बंगारी है। बेसिकली हम यूज्ड कार्स में डील करते हैं। तो सर अभी नई नई जो स्टडी सर्वेज है वो बता रही हैं कि इंडिया में जो सेकेंड हैंड कार मार्केट है उसमें 30% का जंप आया है, सेल जो है बढ़ गई हैं। तो ऐसा है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों? मुझे नहीं लगता कि पिछले 4 या 5 महीने से इसमें कोई जंप आया होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 30% का डेप्रिसिएशन ही आया होगा इस सेक्टर में यूज्ड कार के। जब से जीएसटी का नॉर्म्स आया उसके बाद यूज्ड कार की मार्केट घुसना चालू हो गई थी। तो अभी किसी की कमाई नहीं आ रही है, जो ऐसे नॉर्मल डीलर्स है या फिर जो ऑनलाइन डीलर्स है, कार देखो या फिर कास्ट 24, किसी की कमाई नहीं हो पा रही। मे भी कास्ट 24 और कार देखो, ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो इनका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा, लेकिन अपने छोटे डीलर तो ऐसे ही मर रहा है, कभी बंद कर रहा है, कभी खोल रहा है। तो क्या दिक्कत है, लोग क्यों नहीं खरीद रहे अब सेकेंड हैंड गाड़ियाँ? बेसिकली वही होता है कि जो अफवाह सी फैलती है कि जीएसटी कम हो गया जी, नई गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। अब नई गाड़ी की सेल की बात करोगे तो नई गाड़ी की सेल अराउंड 30-40% इंक्रीज हुई होगी इस फेस्टिव सीजन में। वहीं यूज कार सीधे डिप हुआ। अभी बीच में जब सरकार के नए रेगुलेशंस आए थे, जुलाई के महीने में नए रूल्स आए थे ना कि 10 साल और 15 साल वाली गाड़ियों का एनओसी के लिए 1 साल से ज़्यादा बढ़ाकर टाइम एक्सटेंड हो गया। तो उस टाइम पे भी देखा गया था कि सेकेंड हैंड कार्स की कीमत जो है वो नीचे गिरी थी, कि 50% का डिप आया था दामों में। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि बढ़ गई हो डिमांड, गाड़ियाँ ज़्यादा बिकने लगी हों? बेसिकली मेरे को जो अफेक्ट पड़ता है, मेरे को डीजल वाली गाड़ी से इतना ज़्यादा अफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि जो गाड़ियाँ होती हैं गवर्नमेंट ने जस्ट बोला था, अपना अप्लाई किया नहीं था। तो जब अप्लाई नहीं हुआ तो उसके बाद क्या डेप्रिसिएशन, क्या इंक्रीमेंट, क्या बोला और अप्लाई नहीं हुआ था? गवर्नमेंट ने बोला जी हम डीजल को भी 15 साल करेंगे, तो वो तो हुआ ही नहीं ना। पेट्रोल ऑलरेडी 15 चल रहा है, डीजल 15 हुआ ही नहीं अभी तक। अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, अभी भी BS3 BS4 गाड़ियाँ रुक रही हैं। जब लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदते हैं तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, कि कैसी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा क्या बिकता है? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बेसिकली मारुति और हुंडई ज़्यादा लोग इसी में जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सर्विस भी नॉर्मल होती है, बाकी मतलब मेंटेनेंस इतना हाई फाई नहीं रहता। बड़ी गाड़ियाँ बिकना थोड़ा वो है, यहाँ पे वही बंदा लेता है जिसको चीज़ों का पता हो, जैसे स्कोडा हो गया, VW हो गया। इन गाड़ियों को वही बंदा लेता है जिसका चीज़ों का पता हो, जो पहले ही एग्जिस्टिंग में यूज़ कर रहा हो। बाकी मारुति हुंडई ये तो कोई भी उठा लेता है। इन्हीं गाड़ियों की ज़्यादा सेल है अपने पास। तो आखिर में आपका यही कहना है कि सेल्स बढ़ी नहीं है सेकेंड हैंड कार मार्केट में? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। खास करके जब से गवर्नमेंट ने GST अप्लाई किया था यूज़ कार पे कि हाँ हम GST काटेंगे भी और GST देंगे भी, लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को समझा नहीं। वो बेसिकली जो था वो बड़े डीलरों के लिए था जो कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे गाड़ी वेव, कास्ट 24, ये अपना स्पिनी, वो बेसिकली उन लोगों के लिए था। लेकिन लोगों को लगा भाई मैं गाड़ी बेचने जाऊंगा तो मेरे को भी GST देना पड़ेगा, मैं गाड़ी यूज़ कार खरीदने जाऊंगा मेरे को भी GST देना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं न्यू कार लेके आ जाता हूँ। फिर उसके बाद जो न्यू कार में डेप्रिसिएशन आया कि भाई GST के बाद हम लोग इतनी सस्ती गाड़ियाँ दे रहे हैं। बाकी जो छोटी गाड़ियाँ थी उनमें अच्छा खासा लाख 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट मिल रहा था। तो कस्टमर आके बोलता है भाई तुम इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हो, इतने में मैं न्यू कार लाख रुपए दे के न्यू कार ले आऊँगा।
यहीं से यूज़ कार में मेरे को तो लगता है कि डेप्रिसिएशन ही आया है यूज़ कार सेल परचेज में। सेकंड हैंड हाँ, जब से ये कार वाला आ गया, OLX आ गया, स्पिनी आ गया, इसमें तो सेकंड हैंड सबसे ज़्यादा सेल हो रही है मोस्टली। मेरे को जहाँ तक लगता है सेल तो हो रही है। तो लोग नई गाड़ियों की जगह सेकंड हैंड गाड़ियाँ प्रेफर कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, जिसके पास बजट नहीं है, जिसके पास बजट नहीं होता, जो मिडिल क्लास का बंदा होता है वो जाता है इस पे, क्या कहते हैं, सेकंड हैंड पे। अब जिसके पास बजट है तो वो डेफिनेटली वो तो नई गाड़ी खरीदेगा ना। नई गाड़ी का तो मज़ा ही कुछ और है। अगर मेरे पास पैसा है तो ऑब्वियसली मैं नई गाड़ी खरीदूंगा। आपने जैसे अभी स्पिनी और कार देखो, जैसे आउटलेट्स का बताया कि इनके आने के बाद से सेल बढ़ गई है, तो ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात हो गई। जो ऐसे लोकल डीलर्स हैं जिनके अपने शोरूम है, क्या उनकी भी सेल बढ़ी है? क्या उनसे भी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीद रहे हैं लोग ज़्यादा? हाँ, खरीद रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज जैसे अगर हम यहाँ बात करें सेक्टर 37 में जो टाटा का एक्सचेंज है, तो टाटा के जो नई गाड़ी खरीद के समय जो बंदे एक्सचेंज करते हैं, जो भी कस्टमर एक्सचेंज करते हैं, उनके ओल्ड गाड़ी पड़ी होती है, तो वो ओल्ड गाड़ी वो भी सेल हो रही है। ऐसे सेल हो रही है, मतलब नई गाड़ी के साथ साथ ओल्ड गाड़ी भी सेल हो रही है, क्योंकि जो नई गाड़ी बेचने खरीदने जा रहा है वो अपनी ओल्ड गाड़ी छोड़ दे रहा है, तो ओल्ड गाड़ी के भी क्या कहते हैं सेलर आ रहे हैं, मतलब बायर्स आ रहे हैं। और अगर कंपैरिजन देखें, हाँ बाकी मैं 30% के आसपास मैं अगर बोलूँ तो हाँ 20-30% का इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और एक और चीज़ बताइए, जैसे कि अभी कुछ समय पहले जुलाई में जब नए रेगुलेशंस आए थे गाड़ियों को लेके, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को लेके, तो उसके बाद जो है थोड़े से दाम घटे थे गाड़ियों के, सेकेंड हैंड गाड़ियों के दाम घटे थे, तो क्या उसके कारण बिक्री और बढ़ गई या फिर बिक्री कम हो गई, क्या हुआ? देखो, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब सेकंड हैंड गाड़ी के रेट गिरे कि नहीं गिरे, मुझे नहीं पता। मगर हाँ, मैंने हाल फिलहाल में एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, करीबन मतलब उसका 7-8 महीने बचा हुआ था। सेंट्रो खरीदी थी ना, सेंट्रो खरीदी थी, उसमें उसको वो मेरे को मिली थी 65,000 के अराउंड। आई थिंक वो 2012 या 12 मॉडल था, आई थिंक 12 मॉडल था। 6-7 महीने बचे हुए थे, तो 6-7 महीने बची हुई गाड़ी के मेरे को 65,000 देते। सेंट्रो ओके कंडीशन, जो कि करीबन 45,000 किलोमीटर चली हुई थी। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि इस रेंज में 65,000 में ये मिला। तो अगर तो उसके 7-8 महीने बचे हुए थे जैसे आपने बताया, फिर 7-8 महीने के बाद क्या करते हैं आप उस गाड़ी का? 7-8 महीने के बाद मैंने उसे वो कर दिया, क्या कहते हैं, स्क्रैप में डाल के कटवा दिया। लेकिन अब तो आपके पास ऑप्शन है ना कि आप दूसरे स्टेट से NOC ले सकते हो, उसका टाइम भी एक्सटेंड हो गया है। उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पैसे भी लग रहे थे, करीबन उतने मेरे पे थे नहीं। मैं उसमें करीबन अगर मैं गया था तो 15 to 20,000 का एक्सपेंसेस आ रहा था। 65,000 की मैंने गाड़ी खरीदी, उसमें मैंने प्लस उसमें CNG लगाया, उसमें मैंने कुछ एसेसरीज लगाई छोटी मोटी करके, उसके 80,000 की तो वैल्यू वैसी बन गई। तो उसमें मैं कहाँ NOC के लिए मैं उसमें 15-20 हज़ार रुपये डालूँ, इसलिए मैंने उसे स्क्रैप में डाल दिया और मुझे स्क्रैप में 45,000 मिला, तो मेरे 20,000 का लॉस में मैंने बेच दिया। तो क्यों? लेकिन ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि 7-8 महीने जिस गाड़ी के बचे थे वो आपने खरीदी ही क्यों, बस 7-8 महीने के लिए स्क्रैप में बेचने के लिए? 7-8 महीने के लिए मैंने खरीदी इसलिए क्योंकि मैं अच्छे से गाड़ी चला सका, चलाना सीख सकूँ। अच्छा, लर्निंग पर्पज़ के लिए ली थी मैंने। लर्निंग इस तो मैं अपनी गाड़ी चलाता था, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करता था ताकि मैं उसे अपना हाथ सेट कर पाऊँ। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जो है आजकल ज़्यादा बिकने लगी है, 30% का जंप आया उनकी बिक्री में, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? भैया अभी तो मार्केट में तो बिकती नहीं है। जो भी बंदा सेकंड हैंड गाड़ियाँ बेचता है वो ऑनलाइन कर देता है, कार 24 वालों को या मारुति सेल को रीसेल में बेच देते हैं, बाहर नहीं बेचते हैं। तो ऐसे बाहर क्यों नहीं बिक्री हो रही है? बाहर लोग दुकानों से क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि उनमें लफड़ा ये है कि जैसे गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, फिर इधर उधर गाड़ियाँ चली जाती हैं, 3-4 जगह बिक जाते हैं। इस चक्कर की वजह से कस्टमर गाड़ियाँ बेचता ही नहीं है, तो सीधा कार 24 वालों को या कंपनी के अंदर रीसेल में देकर, कंपनी में रीसेल में भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, बाहर रीसेल कम हो पाती है। अच्छा, तो जितने भी दुकानदार हैं जिनकी अपनी खुद की पर्सनल शोरूम्स है सेकेंड हैंड गाड़ियों की, उनका धंधा नहीं चल रहा है? हाँ, उनका चल रहा है, कार 24 वाला हुआ या मतलब कार 24 या आउटलेट्स नहीं, ऑनलाइन जो कंपनियां वो सब नहीं, जिनकी अपनी शोरूम है पुरानी जिनकी दुकानें हैं सेकेंड हैंड गाड़ियों में डील करते हैं, जो डीलर्स है, उनका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है गुजारा धंधा? डीलरों का भी मामला फिनिश है, कमी है। अब डीलर बाहर हैं, सेक्टर 15 में है, वहाँ डीलरों पे गाड़ियाँ ही नहीं खड़ी होती हैं, 4-5 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ लेके बैठे रहते हैं, 6-6 महीने में एक गाड़ी बिकती है उनकी। और ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो लॉकडाउन के बाद में, इनके बाद में काम दाम तो पूरा ऐसे ही कम हो चुका है। जो लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदते हैं वो क्यों खरीदते हैं? मतलब ऐसा क्या फ़ायदा देखते हैं उसमें, क्या भला देखते हैं अपना? सेकंड हैंड गाड़ियाँ कम पैसे में मिल जाती है ना। अब जिसके पास कम पैसे का बजट होगा तो सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीदेगा वो। और ये मेंटेनेंस मॉडल का क्या चक्कर रहता है? मेंटेनेंस तो पुरानी गाड़ियों में होता रहता है, काम चलता ही रहता है उनमें। तो अभी कहा जा रहा है कि सेकेंड हैंड जो गाड़ियाँ हैं
उनके सेल्स में 30% का इजाफा आया है, ज़्यादा बिक रही हैं, तो क्या सही में सेकेंड हैंड गाड़ियों की सेल्स बढ़ी है या फिर कुछ और बात है? कुछ नहीं बढ़ी यार, घट रही है। जीएसटी कम हुई है ना, सब न्यू कार पे चले गए। सेकंड हैंड कार की तो काम ही डाउन हो गया, मार्केट डाउन हो गई, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। तो मतलब जो लोग ऐसा बोल रहे कि ज़्यादा बिक रही हैं, ऐसा कोई जंप नहीं है सेल्स में? बिल्कुल जंप नहीं है। पूरे आज कितनी तारीख है? 15-16 तारीख है, एक भी गाड़ी नहीं बिकी अभी तक। कब आखिरी वो समय कब रहा था आपके बिजनेस में कि बिकती थी अच्छी खासी गाड़ियाँ सेकेंड हैंड? ये जब से जीएसटी का वो हुआ है ना, का डाउन ही है, तो न्यू कार में चले गए सारे बंदे। उससे पहले तो काम ठीक ठाक था, बढ़िया चल रहा था, बिक रही थी गाड़ियाँ, महीने में बिक जाती थी, 10-12 गाड़ियाँ चली जा रही थी बढ़िया से। तो कौन कौन सी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं जो ज़्यादा बिकती हैं? वर्ना, IBTEC, स्विफ्ट हो गई, i20, ग्रैंड। लोग क्या देखते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के पहले? गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है, इंजन वाइज सही होता है बस, और कुछ नहीं देखते, पेंट ना हो गाड़ी में बस। तो अभी ये जीएसटी के अलावा कोई और दिक्कत जिसके कारण सेल कम हुई हो? नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बीच में कहा जा रहा था कि जो दिल्ली ब्लास्ट में जो गाड़ी पकड़ी गई वो सारी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ थी। पहली जो गाड़ी थी मेन गाड़ी वो सेकेंड हैंड गाड़ी थी, उसके बाद जो है कस्टमर्स थोड़े से और सावधान हो गए इस चीज़ को लेके कि सेकेंड हैंड गाड़ी ट्रांसफ़र के टाइम पे या फिर आरसी वार जितनी फॉर्मेलिटी रहती है वो सब उन चीज़ों में से नॉर्मल डीलर्स को दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत। मतलब अभी पीछे एक गाड़ी बेची है मैग्नाइट, तो उसमें एक कस्टमर की HR नंबर थी वो भी, तो उसमें एक कस्टमर बोल रहा था कि पहले भाई ट्रांसफ़र कराओ उसके बाद मैं गाड़ी लूँगा। मतलब थोड़ा सा डर सा था। एक हमने एक मैग्नाइट के उनने एक वीडियो बनवाई हमसे प्रॉपर कि ये गाड़ी मैंने इनसे ली है, कोई भी जिम्मेदारी होगी इनकी है। हमने भी एक वीडियो ली कि आज के बाद जो भी जिम्मेदारी इनकी है। मतलब हाँ, कस्टमर में थोड़ा बहुत डर तो है क्योंकि वो वीडियो लेके गया था हमसे। अब जब इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि कार वाले, कार देखो, Cars24, स्पिनी इत्यादि इत्यादि, तो इन प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद जो लोकल डीलर्स हैं जिनकी अपनी दुकानें, शोरूम है, उनके बिजनेस पे भी असर पड़ रहा है कुछ? असर तो वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम भी स्पिनी से ही कार उठा लेते हैं। अच्छा। और हम उन्हें दे भी देते हैं। रेट पे है, जो कुछ उनका रेट मैच हो जाता है, कुछ हमारा मैच हो जाता है, हम उन्हें ले भी लेते हैं, उन्हें दे भी देते हैं। तो लोगों का ज़्यादा भरोसा ऐसे लोकल डीलर्स पे है कि ये इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे? अब कस्टमर तो सर्टिफाइड ही मांगता है बिल्कुल के ऑनलाइन पे ज़्यादा भरोसा। स्पिनी एक बड़ा ब्रांड है, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर लेता है जल्दी से। पर स्पिनी के रेट थोड़े हाई होते हैं तो वो लोकल डीलरों के पास आ जाते हैं। भाई दिल्ली NCR में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल और 15 साल की रिस्ट्रिक्शंस को हम ख़त्म करते हैं। जिनकी गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक हैं, जो पोल्यूशन नहीं कर रही हैं या जो मतलब नॉर्म्स पे पूरी आ रही हैं, तो हम उनको वैलिड करेंगे आगे के लिए। इस वजह से हो सकता है कि सेल जो है नहीं आ रही हो, पुरानी गाड़ियों की नहीं आ रही हो मतलब कि बढ़ गई हो। हाँ, क्योंकि जब आदमी सामान ही नहीं बेचेगा तो मार्केट में क्या मिलेगा? कुछ होना तो चाहिए ना मार्केट को फीड करने के लिए। तो ऐसे लोग जो कंज्यूमर्स है जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीद रहे हैं वो क्या क्या देखते हैं, मतलब क्यों खरीदते हैं लोग सेकेंड हैंड गाड़ियाँ, वो समझाइए आप। भी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे मेन कारण ये है कि कईयों को बार बार गाड़ी बदलने का शौक़ होता है, इस वजह से वो फर्स्ट हैंड गाड़ी पे नहीं जाते क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा जाता है, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। इसमें नुकसान कम होता है कि आप बाय बैक करते हो, उसके बाद कुछ दिन चला के बाद दोबारा उसे रीसेल कर देते हो। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि किसी प्रकार का इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है कि शायद आमदनी, इकोनॉमी जो है गिर रही है, कमाई कम हो रही है, तो लोग सस्ता ऑप्शन देख रहे हैं, तो उस कारण से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो नई गाड़ी लेगा तो भी उसको बेनिफिट मिलेगा। जो बेनिफिट सरकार देती है वो बेनिफिट भी तो उसको मिलेगा ना नई गाड़ी खरीदने पे, वो पुरानी गाड़ी खरीदने पे नहीं मिलेगा। अभी हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है जो कंज्यूमर्स है, बायर्स है, वो थोड़े और ज़्यादा अवेयर हो गए, कॉन्शियस हो गए सेकेंड हैंड गाड़ियों को लेकर, तो उसके कारण मार्केट में क्या बदलाव आने की संभावना है? मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ज़्यादा, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम भूल के आगे बढ़ जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। मार्केट वैसे ही चलेगी जैसे चलती आई है। तो आज जो है नोएडा के मशहूर कार मार्केट में जितने भी सेकेंड हैंड कार डीलर्स हैं उनसे बात करी हमने, उनसे जानने की और समझने की कोशिश करी कि क्या सही में सेकेंड हैंड कार मार्केट में सेल्स में जंप आई है या फिर नहीं। तो ज़्यादातर का यही कहना था कि ऐसी कोई खास जंप नहीं आई है, उल्टा जो है डिप्रिशिएट कर रहा है उनका बिजनेस, उनकी सेल्स। अलग अलग कारण बताया उन्होंने कि कैसे जो नए GST स्लैब्स है उनके कारण भी कस्टमर्स का रुख जो है ज़्यादातर उन्होंने फर्स्ट हैंड गाड़ियों पे मोड़ लिया क्योंकि उन्हें ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा था उसमें। तो बाकी ऑन ग्राउंड हमने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की।
असली सेकेंड हैंड कार डीलर से कि क्या सही में सेल्स में जंप आया है या नहीं आया। तो उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि जंप नहीं आया है। प्लस आज के दिन जो है ये भी पता चला, हमें देखने को मिला कि कस्टमर्स जो थे बहुत कम थे। उन्होंने साफ साफ ये भी बताया कस्टमर्स एक्चुअली बहुत कम हो गए। तो जो भी इक्का दुक्का कस्टमर्स हमें मिले उनसे भी बात करी, उनसे भी जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये बताया कि क्या क्या अलग रीजंस है जिनके कारण लोग फर्स्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं या तो सेकेंड हैंड की तरफ जा रहे हैं। और जो भी पूरा मार्केट का सीन है वो आज समझा हमने। तो बाकी और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स, न्यूज़ स्टोरीज के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब दी एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली।